जिनके इरादों में हो देश का मान, जिनकी सोच में हो हिंदुस्तान, जो थकना सीखे ना रुकना जाने, उसी के नाम गूंजे जहान। जी हां, 26 मई 2014 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अगले 12 सालों में भारत इतनी तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा। आज 2026 में जब मोदी सरकार अपने 12 साल पूरे कर चुकी है, तो समर्थक इसे नए भारत की कहानी बताते हैं। सड़क से लेकर संसद तक, गांव से लेकर ग्लोबल मंच तक, हर जगह भारत की नई कहानी, पहचान की चर्चा हो रही है। यही कारण है कि आज मोदी सरकार अपने इस सफर को अमृतकाल की मजबूत नींव बता रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर 12 साल में कितना कुछ बदला है, चलिए जानते हैं। दरअसल 12 साल पहले देश अच्छे दिनों की उम्मीद में था और आज सरकार दावा करती है कि उस उम्मीद को जमीन पर उतारने का काम किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैश्विक कूटनीति जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिले। मोदी सरकार का सबसे बड़ा दावा यही है कि उसने नीति को सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल तक पहुंचाया। और यही कारण है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। 248 किलोमीटर से 1095 किलोमीटर मेट्रो, 74 से 164 एयरपोर्ट, 387 से 780 मेडिकल कॉलेज, 7 से 23 एम्स, 11 से 23 आईआईटी, 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल। अगर विकास के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी बड़ी दिखाई देती है। 2014 में जहां देश में सीमित मेट्रो नेटवर्क था, वहीं आज कई शहर मेट्रो से जुड़ चुके हैं। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज, एम्स और आईआईटी की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। करोड़ों परिवार तक शौचालय, बिजली, गैस और नल का पानी पहुंचाने का दावा किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने की बात कही जाती है। और यही वजह है कि सरकार इन योजनाओं को गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव बताती है। लेकिन मोदी सरकार की पहचान सिर्फ योजनाओं से नहीं बनी। कई ऐसे फैसले भी हुए जिन्होंने पूरे देश में बहस छेड़ दी। नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक कानून, अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन कानून, अग्निपथ योजना और महिला आरक्षण जैसे फैसलों ने देश की राजनीति का रुख ही बदल दिया। समर्थकों ने इन्हें ऐतिहासिक बताया तो विरोधियों ने कई फैसलों पर सवाल भी उठाए। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी सरकार ने बड़े फैसले लेने से पीछे हटने की छवि कभी नहीं बनने दी। इस दौरान भारत ने अंतरिक्ष में भी इतिहास रचा। चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए देश को उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश भी की गई। वहीं डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बना दिया। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, अनुच्छेद 370, आत्मनिर्भर भारत। मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं को भी माना जाता है। जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाने का दावा किया है। भारत का मानना है कि यही योजनाएं गरीबों के बीच मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार बनी। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, अयोध्या राम मंदिर, केदारनाथ और सोमनाथ जैसे धार्मिक स्थलों के विकास ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को भी नई मजबूती दी। विदेश नीति की बात करें तो मोदी ने भारत को दुनिया के बड़े मंचों पर नई पहचान दिलाने की कोशिश की। अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों से लेकर अफ्रीका तक भारत की भूमिका मजबूत हुई। G20 की अध्यक्षता हो या वैश्विक संकटों में भारत की भूमिका, हर जगह भारत की आवाज पहले से ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दी। और यही वजह है कि मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। फिलहाल 2014 से 2026 तक का ये सफर सिर्फ एक सरकार के 12 साल का हिसाब नहीं, बल्कि बदलते भारत की कहानी भी है। समर्थकों के लिए ये विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद का दौर है, जबकि विरोधी कई फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं।
लेकिन इनमें कोई दो राह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति पर ऐसी छाप छोड़ी है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। अब मोदी का अगला लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। ऐसे में देश की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले सालों में ये सफ़र किस नई दिशा में आगे बढ़ता है। कैमरामैन शेखर के साथ में मैं शोभित पाठक, GMD न्यूज़।